प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे 70,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संबोधन। देश के 20 से अधिक राज्यों में आज 45 जगहों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन। 45 जगहों पर केंद्रीय मंत्री रहेंगे उपस्थित। 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं यूएस एनएसए जैक। प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे से पहले एनएसए का दौरा अहम। 22 जून को यूएस दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों पक्ष रणनीतिक और रक्षा समझौतों पर जोर देते हैं। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी ने आज पूछताछ के लिए भेजा समन। सांसद का जवाब पंचायत चुनाव के बाद होंगे हाजिर। बंगाल पंचायत चुनावों में सुरक्षा और मतदान की तारीख को लेकर आज आ सकती है कोर्ट के आदेश। 8 जुलाई को होना है मतदान। 2 जून की पीठ ने कहा था कि नामांकन दाखिल करने के लिए दिया गया 5 दिन का समय काफी नहीं है। सोमवार को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। जजों ने दिया सुझाव कि 14 जुलाई को हो मतदान। 15 जून से 21 जून तक भरा जा सकेगा नामांकन। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर मचे हाहाकार के बीच राज्य चुनाव आयोग ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुरक्षा के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में लगातार देखने को मिल रही है तीखी नोकझोंक। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट माना जा रहा है पंचायत चुनाव। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले नहीं थम रहा हिंसा का दौर। पूर्वी बर्धमान में टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पुलिस की मौजूदगी में पूर्वी बर्धमान से भिड़े टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ता। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। टीएमसी समर्थकों पर आरोप। मालदा में टिकट को लेकर आपस में भिड़ गए टीएमसी कार्यकर्ता, कई घायल। हुगली में नामांकन केंद्र में जाने से रोके जाने पर भड़की बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी। पुलिस से हुई बहस। पश्चिम बंगाल में मथुआ समुदाय के गढ़ में अभिषेक बनर्जी के दौरे पर बवाल। ठाकुरबाड़ी मंदिर में प्रवेश से रोके जाने पर हंगामा, काले झंडे दिखाए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। अभिषेक बनर्जी को रोकने पर मंदिर में तोड़फोड़। बंगाल के कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उठाए सवाल। बोले बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार का बोलबाला। मुर्शिदाबाद में मारे गए कांग्रेसी कार्यकर्ता के घर पहुंचे अधीर रंजन चौधरी। ममता सरकार पर बोला हमला। पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा के बीच तेज हो रही अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग। बीजेपी नेता मांग पर अड़े। पुणे नगर निगम की तरफ से G20 प्रतिनिधियों के लिए पालकी दर्शन का आयोजन। विदेशी मेहमानों को टोपी और अंग वस्त्र देकर किया गया स्वागत। पालकी दर्शन को लेकर उत्साहित देखे G20 डेलीगेट्स। विदेशी मेहमानों को मंच पर बैठाकर लगाया गया चंदन का तिलक। शंखनाद और डमरू बजाकर पालकी दर्शन समारोह का शुभारंभ। हर हर महादेव के साथ भारत माता और छत्रपति शिवाजी के लगे जयकारे। ढोल नगाड़े की ताप पर मगन होते नजर आए विदेशी मेहमान। मराठी महिलाओं ने जमकर डांस किया। युवती महिलाओं को देखकर उत्साह से भरे विदेशी मेहमान। नगाड़े की आवाज पर विदेशी मेहमानों ने भी जमकर बंदी। वाराणसी में G20 बैठक का आयोजन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 के विकास मंत्रियों के साथ मीटिंग की। G20 समिट में पहुंचे विदेशी मेहमानों का ग्रैंड वेलकम। लोक कलाकारों ने लोक नृत्य से भव्य स्वागत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर स्वयं G20 देशों के मंत्रियों की अगुवाई करते हुए नजर आए। वाराणसी में 3 दिवसीय G20 समिट का आयोजन। G20 के मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा ग्लोबल साउथ का लक्ष्य विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधन में कहा काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रहा है। भारत की विविध विरासत काशी।
तूफान बिपरजॉय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की, प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश। गुजरात के कच्छ से दस्तक दे सकता है तूफान बिपरजॉय, उत्तरी और दक्षिणी तटीय क्षेत्र में मछुआरों को एंट्री पर रोक। पोरबंदर में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद 700 नाव वापस तटों पर लौटी। द्वारका में करीब 1300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए रेलवे मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, प्रभावित इलाकों से होकर गुजरने वाली 18 ट्रेनों को किया गया कैंसिल। बिपरजॉय तूफान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का सख्त रवैया, राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ मंगलवार को करेंगे बैठक। एमएसपी पर महापंचायत के बाद सड़क पर उतरे किसान, कुरुक्षेत्र में हाईवे पर उमड़ा किसानों की नाराजगी का विरोध कर रहे किसानों ने NH-24 को किया जाम, सरकार के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी की। रैली में शामिल होने के लिए भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचे किसान, किसानों ने दिल्ली का रुख किया, हाईवे से गुजरने वाले मुसाफिरों की परेशानी। हाईवे पर लोगों को हुई परेशानी को लेकर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कहा हाईवे नहीं किया जाम। किसान नेता राकेश टिकैत की 2 मांग, हिरासत में लिए गए किसानों को छोड़ा जाए, सूरजमुखी के बीजों को तय एमएसपी पर खरीदा जाए। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिंदुत्व की राजनीति से फूंका चुनावी बिगुल, जबलपुर की रैली में महाकाल कॉरिडोर का उठाया मुद्दा। शिक्षा के कोई संस्थान नहीं खोले, महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो मुझे ताज्जुब हुआ ये पढ़ के कि 30 सालों में इन्होंने मात्र 21 सरकारी नौकरी दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गौरीघाट पहुंचकर नर्मदा की महाआरती की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जबलपुर में प्रियंका के स्वागत के लिए चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया गदा। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। कांग्रेस कार्यकर्ता भी पूजा पाठ का हुआ आयोजन, शिव पूजन के साथ हनुमान चालीसा। प्रियंका गांधी वाड्रा का आरोप, बीजेपी ने पैसे के दम पर मध्य प्रदेश में गिराई गई थी सरकार। प्रियंका गांधी वाड्रा पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, बताए चुनावी हिंदू। प्रियंका जी 5 साल में याद नहीं आई उनको नर्मदा मैया की। इनको भी अब जो जा रहे हैं और गदा भेंट कर रहे हैं या गदा लगा रहे हैं, वो अब चुनाव पे ही लगा रहे हैं ना। कांग्रेस पर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर किया सवाल, कांग्रेस ने क्यों नहीं निभाया चुनावी वादा, किसानों का कर्ज क्यों माफ नहीं किया। 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा गृह जिला बिलासपुर में करेंगे जनसभा। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड लागू, होर्डिंग के जरिए निर्देश। ब्रजभूषण मामले में इसी हफ्ते कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर सकती है दिल्ली पुलिस। बजरंग पुनिया से दोहराई ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग, कहा 15 जून तक इंतजार। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी का सचिन पायलट परिवार, कहा सरकार का हिस्सा रहते हुए क्यों नहीं की थी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। देहरादून में समुदाय विशेष की युवक की हिंदूवादी संगठनों ने पिटाई की। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक से पहले सुशील मोदी का हमला, कहा पहले से ही आपस में मतभेद, पटनायक कुमारस्वामी जैसे नेताओं ने बनाई दूरी। 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ललन सिंह ने जानकारी दी। पटना में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की रेस में नहीं है नीतीश। बिहार में डिग्री को लेकर नई सियासत, जेडीयू ने सम्राट चौधरी की डिग्री पर उठाया सवाल। जेडीयू नेता के आरोप का सम्राट चौधरी ने दिया जवाब, का 2019 से फेसबुक पर अपलोड है डिग्री। बरेली में 65 स्कूलों और मदरसों को विशेष शिक्षा अधिकारियों ने जारी किया नोटिस, 2 दिन में यू डिवाइस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी संस्था की जानकारी। इंदौर घूमने आए यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक एरिक। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने भाजयुमो की बाइक रैली को किया रवाना, मोदी सरकार के 9 साल का सफर। नागौर में हनुमान बेनीवाल का हुआ जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने रास्ते में 20 जेसीबी खड़ी करके पुष्प वर्षा की।
अलीराजपुर में मैंगो फेस्टिवल का हुआ आयोजन। 400 किसानों ने 200 से अधिक प्रजाति के प्रदर्शन किए। बहराइच में चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर ने युवती के ब्रेन ट्यूमर का किया सफल ऑपरेशन। मंदसौर में 14 साल के बच्चे ने आज तक नोट या सिक्कों को नहीं लगाया हाथ। दुकानदारों से जेब से निकालने को कहता है पैसे। वेस्ट दिल्ली में एसएचओ को लड्डू से तौलकर बनाया गया जन्मदिन। पटना से रोजगार के मुद्दे पर आई शानदार खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम ने असिस्टेंट प्रोफेसरों को बांटे नियुक्ति पत्र। कटनी में बनने वाले विशाल तीर्थ धाम का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया भूमि पूजन। पटना में रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चला ऑपरेशन क्लीन। 9 चोरों को किया गिरफ्तार। दीनानगर में सपूत ने विदेश में फहराया परचम। विक्रमजीत सिंह चिपका कनाडा पुलिस में हुआ सिलेक्शन। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा और ईद को लेकर पुलिस अलर्ट। डीआईजी ने अफसरों के साथ बैठक की। त्रिपुरा में ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड का रिजल्ट हुआ घोषित। 5,636 कैंडिडेट्स एग्जाम दिया था। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने काउ सेंचुरी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। प्रयागराज में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए शुरू हुई मुहिम। पुलिस लाइन में घोड़ों के अस्तबल में लगाया गया कूलर। दिल्ली के अजय एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिली नई सुविधा। डीडी यात्रा को अब बिना स्मार्टफोन के भी कर पाएंगे इस्तेमाल। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। झारखंड को वंदे भारत की सौगात। पटना से रांची तक किया गया वंदे भारत का सफल ट्रायल। कर्नाटक में मुफ्त बस सेवा शुरू। पहले दिन 5.5 लाख से ज्यादा महिलाओं ने बसों में यात्रा की। कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा। मंदिर में पूजा अर्चना। रायपुर में अनोखे तरीके से निकाली गई बारात। दुल्हन को लाने के लिए बैलगाड़ी पर सवार हुआ दूल्हा। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उत्तम नगर में किया स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन। बांसवाड़ा में महंगाई राहत शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल। संगरूर में बिजली विभाग ने सभा को आयोजन कर सुनी लोगों की फरियाद। बिजली संबंधित शिकायत जल्द दूर करने का आश्वासन। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला। कहा भारत जोड़ने की बात करने वाले ने देश तोड़ने का कोई कसर नहीं छोड़ी। विदेश में वैसी कुबर मुस्लिम राग। कहा देश में सांप्रदायिक राजनीति की बीजेपी कांग्रेस की रेस। योगी आदित्यनाथ ने दुधवा नेशनल पार्क में पिछले 10 दिनों में 4 बाघों की मौत पर दिए जांच के आदेश। संजीव महेश्वरी जीवा हत्याकांड का बड़ा खुलासा। अशरफ नाम के शख्स ने उमेश यादव की दी थी 20 लाख रुपए की सुपारी। संजीव जीवा ने जेल में अशरफ के भाई से की थी बदसलूकी। सिरसा में 18 जून को गृहमंत्री अमित शाह की अनाज मंडी में करने जा रहे हैं रैली। सुरक्षा प्रबंधों को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। मांगी खेती को लेकर कानूनी दायरे में लाने को लेकर मंडी में हुई बैठक। सवाई माधोपुर में सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया कार्य का बहिष्कार। गुरुग्राम में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लोगों ने निकाला मार्च। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कानून को जल्द लागू करने की मांग। दरभंगा में बन रही एम्स को लेकर सियासी संग्राम शुरू। दरभंगा के सांसद ने मुख्यमंत्री नीतीश पर लगाया काम को बाधित करने का आरोप। बेंगलुरु में भारत निर्मित उपग्रह स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट आज होगा लॉन्च। देवारी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए किए गए खास प्रबंधन। एसजीपीसी प्रबंधन ने फर्श पर बिछवाई कालीन। रांची में गर्मी के चलते बढ़ाई गई स्कूली बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां। लखनऊ में आयोजित कैंसर पर जीत कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा।